प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के अंतर्गत द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके पाठ्यक्रमांतर्गत राजेंद्र यादव द्वारा विरचित कहानी मेहमान का अध्ययन करेंगे। मेहमान कहानी राजेंद्र यादव की लिखी एक सुंदर कहानी है, जिसमें एक मध्यवर्गीय आदमी की भीतरी हलचल का सटीक चित्रण किया गया है। इस कहानी का नायक एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है जो हीनता ग्रंथि का शिकार है। हीनता ग्रंथि का अर्थ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अर्थात अपने अभावग्रस्त जीवन की दुर्दशा को लोगों से, समाज से छिपाते फिरने का एक रोग, बीमारी। इस कहानी के नायक को अपना सब कुछ तुच्छ, हीन और कमीना लगने लगता है। एक उच्च वर्गीय अतिथि के घर में आने पर कथानायक की मानसिक उतल पुतल का जीता जागता चित्रण यहाँ किया गया है। यहाँ स्पष्टतः हीनता ग्रंथि का शिकार मध्यम वर्गीय व्यक्ति की मनोदशा का परिचय है। कहानी का नायक मन ही मन अपने घर में आए एक विशेष मेहमान की संभावना से ही परेशान है। इस बात का पता हमें कहानी के अंत में चलता है कि असल में अभी कोई मेहमान आया ही नहीं, किंतु वह मन ही मन ऐसी कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसा होगा। कथानायक को अपने घर की हर चीज़ मामूली सी लगने लगती है। उसे यहाँ तक कि अपना व्यक्तित्व, अपनी पत्नी का व्यक्तित्व, अपने बच्चे का व्यक्तित्व एवं उन सब का रहन सहन भी। लेखक ने विस्तृत विवरणों एवं गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ कहानी में एक मध्यवर्गीय आदमी का मानसिक द्वंद्व एवं आत्मशंकाओं का सजीव चित्रण किया है। कथा नायक की मनस्थिति का परिचय दिलाते हुए दुनिया भर के मध्यवर्गीय घर एवं गृहस्वामी की व्यथा पीड़ा का सही चित्रण किया है। इस कहानी में कथानायक हीनता ग्रंथि का शिकार है। वो अपने तनाव को इस कथन से व्यक्त करता है, वे आएंगे, इस बात का तनाव मेरे ऊपर सुबह से ही सवार था। स्पष्ट है उसके तनाव के पीछे का कारण उसके घर में आने वाला अतिथि है, मेहमान है जो उच्च वर्ग का है। उसकी नज़र में उनका सब कुछ श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। उसे अपना सब कुछ हीन लगने लगता है। यही उसकी परेशानी है। लपक कर दरवाज़ा खोलना, पत्नी पुष्पा के बारे में ऐसा सोचना कि इस कमबख्त को एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आया है। उसने अपने घर को बड़े और भले ढंग से सजाया था। उसने घर की सारी व्यवस्था उलट पलट दी थी। हर चीज़ को बेहतरीन ढंग से सजाने में पति और पत्नी दोनों विफल थे, और इसलिए कथानायक को वह सब फूहड़, असभ्य, अशिष्ट लगने लगा था। ऐसी सुंदर सजावट के बावजूद भी उसे लगता था कि उसका घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक नहीं है। उसे अपनी बैठक, अपनी मेज, कुर्सियाँ, सारा घर बहुत ही बेकार और साधारण लगता है। घर में इतना काया पलट करने पर भी उसे अपना घर एक फटीचर क्लर्क का घर लगता है। ऐसा लगना उसकी मानसिक समस्या, हीन भावना का द्योतक है। उसे यहाँ तक लगता है कि कुर्सियों को मेहमान के घर के ईंधन के रूप में काम में लिया जाता होगा। इनके नौकरों के घर हमारे घर से बेहतर होंगे। यह तो इनकी महानता ही है कि वो हमारे घर पधारे हैं। कथानायक की मानसिक हरकतों को देखकर पाठकों को उसके प्रति सहानुभूति होने लगती है। हमें लगता है कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग ऐसी मनोदशा के कारण त्रस्त हैं, दुखी हैं। ऐसे हजारों लाखों मध्यवर्गीय घर अशांति या बेचैनी का आवास बन चुके हैं। कहानी के लेखक ने नायक की मनस्थिति को दर्शाते हुए ये इशारा किया है कि यह मध्यवर्गीय घर एवं गृहस्वामी की असली समस्या है। कथाकार ने विस्तृत विवरणों और गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ इसमें एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की भीतरी हलचल और आत्मशंकाओं का चित्रण किया है। मान लो एक दिन कोई बड़ा आदमी अपने यहाँ आ ही गया तब तो। और आखिरी पंक्ति से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक जिस मेहमान का स्वागत सत्कार वो कर रहे थे, उसे घुमा रहे थे, टैक्सी पर बिठा कर रहा, यह सब उनका सपना था, उनकी कल्पना थी। इस कहानी में हम एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार के यजमान की मानसिक दुर्दशा का परिचय पाते हैं, जिसकी आर्थिक दुर्दशा है, घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, अपने घर के भीतर भी वह असंतुष्ट है। बाहर वो जहाँ नौकरी करता है वो भी तो एक सामान्य नौकरी है, उससे उसे जो तनख्वाह मिलती है उसमें जीवन का निर्वहन करना मुश्किल है। इसीलिए एक किराए के मकान में उसका परिवार रहता है और उसकी पत्नी उसका
सम्मान नहीं करती, इसलिए कि अपने पति के पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, इसलिए प्रतिदिन पति और पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। घर आए मेहमान की आवभगत स्वागत सत्कार करने के लिए उनके पास साधन सामग्री नहीं है। बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है डोनेशन देने के लिए, और उसको लगता है कि उसकी पत्नी भी असभ्य है, अशिष्ट है, गंवार है, सभ्य समाज के शिष्टाचार वह नहीं जानती है। पुरुष का मन ये चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, सभ्य हो, शिष्ट हो, पढ़ी लिखी हो और उसके साथ सुखी जीवन बिताए, बच्चे को एक अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाए, घर में बड़े बड़े मेहमान आए और उनका स्वागत सत्कार अच्छे ढंग से करे। एक गृहस्थ की कामना तो यही रहती है, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार में तो ये सब कामनाएं ही रह जाती हैं, कभी पूर्ण नहीं होती। इसी वजह से यहाँ भी इस कहानी का नायक अपनी पत्नी से असंतुष्ट है, अपने परिवार से असंतुष्ट है, अपनी नौकरी से असंतुष्ट है, अपनी आर्थिक दशा पर असंतुष्ट है। घर आए मेहमान का स्वागत सत्कार करने में वो विफल है। इन सब का मूल कारण उसकी आर्थिक दुर्दशा है। प्रस्तुत कहानी में अभावग्रस्त जीवन जीते हुए मध्यवर्गीय परिवार के लोगों की मानसिकता का बहुत ही यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है।